हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप सभी को एक परीक्षा से गुजरना होगा, जिस परीक्षा का नाम है सक्षमता परीक्षा। उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए वर्ग 6 इतिहास अतीत से वर्तमान का पाठ 10 शहरीकरण और शहरी एवं ग्राम्य जीवन से रिलेटेड यहाँ पे सवालात लेकर के आ चुका हूँ, जिसमें हम लोग सभी संभव प्रश्न को देखने वाले हैं। और यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों में शेयर करेंगे, ताकि अन्य लोगों को भी जो है इसके विषय में जानकारी मिल सके। और अभी के इस वीडियो में हम जो पीडीएफ बताने वाले हैं, और आप लोग का जितना भी पीडीएफ छूटा हुआ है, अगर वो आप लोग को चाहिए और आने वाले समय में यानी परीक्षा तक आप लोग को अगर पीडीएफ लेना है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए। वहाँ पे आप लोग को मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग जुड़ करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बदले में आप लोग को 399 रुपये पे करना पड़ेगा, और तभी जाकर के आप लोग को वो पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारा कुछ समझते हैं कि नियोजित शिक्षकों के लिए कौन कौन सी चीज़ें बदल चुकी है। और यहाँ पे जो सक्षमता परीक्षा है उसमें शहरी एवं ग्राम्य जीवन के विषय में क्या बताया जा रहा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसमें हम लोग एक एक करके सारे सवालात को देखने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ पे सवाल, अगर आप लोग को नंबर वगैरह चाहिए तो ये नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप लोग नोट कर सकते हैं और इस पर आप लोग कॉल भी कर सकते हैं अगर किसी भी तरह का कोई भी जानकारी लेनी हो तो। यहाँ पे आप लोग कहा कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए है ग्राम में, बी है कस्बा में, सी है नगर में और डी है महानगर में। अगर बात करिएगा कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कहाँ सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो ग्राम में यानी कि गांव में नहीं होगा भाई, कस्बा में यहाँ भी नहीं होगा, नगर में भी नहीं होगा, महानगर में सबसे अधिक लोग सबसे अधिक घनत्व में लोग निवास करते हैं। अगला यहाँ पर है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1850, बी है 1855, सी है 1860 और डी है 1870। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो लागू किया गया था वो 1870 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका उद्योगपति वर्ग, बी हो गया पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए कि समाज को 3 भागों में बांटा गया है। एक है पहला आप लोग का पूंजीपति वर्ग, जिसको उद्योगपति वर्ग भी कहा जाता है, दूसरा है आप लोग का श्रमिक वर्ग और तीसरा है मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग के जो लोग थे वो बुद्धिजीवी हुए, क्योंकि वो पढ़े लिखे और अलग अलग जो है जॉब किए, और जिस कारण से उनको बुद्धिजीवी कहा जाता है। अगला यहाँ पर आता है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। ऑप्शन नंबर ए है श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का, कृषक वर्ग का और सभी वर्ग का। तो पूंजीपतियों के द्वारा जो शोषण किया गया वो यहाँ पे हुआ था श्रमिक वर्ग के लोगों का। अगला सवाल आता है कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़ कर के कहाँ तक पहुँची। ऑप्शन ए हो गया आपका 20 लाख, ऑप्शन बी हो गया 30 लाख, सी हो गया 40 लाख और डी हो गया 50 लाख। तो यहाँ पे 40 लाख तक पहुँच गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि आधुनिक काल से पूर्व शहरों की स्थापना की महत्वपूर्ण आधार क्या था। ऑप्शन नंबर ए है व्यापार, बी है धर्म, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा कि आधुनिक काल से पूर्व शहरों की जो स्थापना हुआ करती थी वो व्यापार के लिए होता था, धर्म के लिए होता था, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला यहाँ पर आता है कि आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग कितना साल पुराना है। ऑप्शन नंबर ए है 100 वर्ष, बी है 200 वर्ष, सी है 400 वर्ष और डी है 800 वर्ष। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है आधुनिक शहर उदय का, तो ये 200 वर्ष यहाँ पे इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रगतिशील प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी है आक्रामक प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी है रूढ़िवादी प्रवृत्ति और ऑप्शन नंबर डी है शोषणकारी प्रवृत्ति। तो इसका हो जाएगा सामंती व्यवस्था से हटकर के प्रगतिशील प्रवृत्ति के जो है यहाँ पे चीज़ें हुई। अगला यहाँ पर आता है कि इस शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया सीमित क्षेत्र, बी हो गया प्रभाव क्षेत्र, सी हो गया विस्तृत क्षेत्र और डी हो गया उपरोक्त
उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होता है आपका प्रभाव क्षेत्र। शहर को जो आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार के क्षेत्र में माना जाता है, तो प्रभाव क्षेत्र में माना जाता है। अगला यहाँ पर आता है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका संपत्ति का, बी हो गया आपका ज्ञान का, सी हो गया शांति का, डी हो गया बहुमूल्य का। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए संपत्ति का यहाँ पे जमाव संभव हुआ। अगले यहाँ पर आता है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू हुई। ऑप्शन नंबर ए हो गया कि जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, बी है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, सी है शिथिल अर्थव्यवस्था और डी है उपरोक्त सभी। तो अब प्रगतिशील यहाँ पे समाज के लिए अगर देखेगा तो प्रवृत्ति से प्रेरित होकर के मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था की स्थापना हुई। अगले यहाँ पर आता है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। ऑप्शन नंबर ए है ग्रामीणीकरण, शहरीकरण, कस्बों और बंदरगाहों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शहरीकरण। अगला यहाँ पर सवाल है कि भारत में पहली बार धुओं निरोधक कानून किस नगर में बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया मुंबई में, बी हो गया कोलकाता में, सी हो गया दिल्ली में और डी हो गया चेन्नई में। तो कोलकाता में सबसे पहले धुआं निरोधक जो है कानून बना था। अगला सवाल आता है कि पटना का नाम अजीमाबाद कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए है 15वीं शताब्दी में, बी है आपका 16वीं शताब्दी में, सी है 17वीं शताब्दी में और ऑप्शन नंबर डी है 18वीं शताब्दी में। तो 17वीं शताब्दी में पटना का नाम अजीमाबाद था। अगला सवाल यहाँ पर आता है कि आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण एवं नगरीय व्यवस्था का आधार क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है जनसंख्या का घनत्व, ऑप्शन नंबर बी है कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात, सी है ए और बी, दोनों डी है, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ही चीज़ होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि आधुनिक बिहार किस वर्ष अस्तित्व में आया। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका 1911, ऑप्शन नंबर बी हो गया 1912, ऑप्शन नंबर सी है 1935 और ऑप्शन नंबर डी है 2000। तो आधुनिक बिहार का जो यहाँ पे उत्कर्ष बताया जाता है या अस्तित्व जो बताया जाता है वो 1935 में बताया जाता है। सॉरी, यहाँ पे इसका जो आंसर होगा 16 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक है, इसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप लोग का बी होगा 1912 में हुआ। अगला यहाँ पर है कि गंज कहा जाता है। तो गंज कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक छोटे अस्थाई बाजार को गंज कहा जाता है। अगला है कि लीड्स निम्न में से कहाँ है। तो लीड्स आपका है इंग्लैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है मैनचेस्टर नामक औद्योगिक शहर किस शताब्दी में स्थापित हुई थी। तो ये हुआ था आपका 18वीं शताब्दी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20वां नंबर जो कि इस वीडियो का लास्ट है कि 1810 ईस्वी में लंदन की आबादी कितनी थी। तो 1810 ईस्वी में लंदन की आबादी थी 10 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका अगर आप लोग को पीडीएफ लेना है या छूटा हुआ पीडीएफ लेना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उससे आप लोग जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।